पहुंचने से पहले जब हम जा रहे थे, रास्ता जो था वो रास्ता बहुत अलग था। जिस एरिया में या जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह से बहुत अलग जगह थी वो। थोड़ा रोड्स बनी नहीं थी, बहुत जिस रोड से हम निकले वहाँ पर बिल्कुल गड्ढा हो रहा था, पानी, बारिश हुई थी तो पानी वहाँ पे जमा था। हालत अच्छी नहीं थी वहाँ पर, उस इलाके की हालत अच्छी नहीं थी। मेरा वो सफ़र में ही मुझे बहुत कुछ ऐसे पता चला और मेरी थोड़ी जो मुझे पहले ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, लेकिन मेरी अंदर से थोड़ी नर्वसनेस शुरू हुई कि अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं। उनका घर था 4th फ्लोर पे और वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं थी और मैंने पहनी थी हील्स, तो उस हील्स में मेरे को 4 फ्लोर चढ़ना था और एक स्टेप की हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे लिए वो सफ़र भी एक अलग सा सफ़र था, वो 4 फ्लोर्स चलना। तो पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसे मिलेंगे, क्या बातें होंगी, थोड़ा सा मन में संकोच था। मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। ये थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ। ये मेरी बेटी के साथ में तृप्ति। यहाँ पे इंतजार हो रहा था। ये जो माँ बेटी अंदर आई है यहाँ पे, आपको इनकी शक्ल में थोड़ी सी शर्म, थोड़ी हिचकिचाहट नजर आ रही होगी। इसमें कोई अंदरूनी बात नहीं है, ये पहली बार इस घर में आ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार एक मुस्लिम परिवार के घर में आ रहे हैं। आप ये कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि अक्सर हम किसी को बिना मिले, बिना जाने कुछ धारणाएं पाल लेते हैं। अब मिलने के बाद, उन्हें जानने के बाद, समझने के बाद हमें पता चलता है कि वो धारणाएं गलतफहमी थी या उनमें कोई सच्चाई भी थी। तो हमने कोशिश की है कि हम इन्हें यहाँ ले आएं, उनसे मिलवाएं और इनसे जानें कि यहाँ से निकलने के बाद इनकी धारणाएं बदलेंगी या नहीं। हमारा कहना यह है कि गलतफहमी पालने से पहले, कोई गलत सोच पालने से पहले, उसको नफरती अंजाम देने से पहले एक बार, बस एक बार मेरे घर आके तो देखो। काफी टाइम से मन था आपसे मिलने का, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। थोड़ा आखिर ऐसा क्या है जो दो अलग अलग तबकों को मिलने से, मेल भाव बढ़ाने से रोकता है? ऐसा कौन सा जहर है जो बरसों से हमारे दिलों में घुले जा रहा है? देखिए, वो हिचकिचाहट इसलिए थी क्योंकि शौर इतना है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो जाहिर है जो दूसरे धर्म के लोगों के दिल में एक थोड़ा सा डर तो है। जो माहौल बन गया है ना ऐसा, तो इस माहौल ने सबके दिलों में डर पैदा कर दिया। अच्छा, क्या इनको देख के कहीं से लगता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, या इनका हिंदू या इनका मुसलमान होना इनके इंसान होने से ज्यादा भारी है? नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ये सब जबरदस्ती की धारणा है और ऐसे ही टूटेगी ये धारणा। एक हिंदू फैमिली मेरे घर में आ रही है क्योंकि जो आजकल जिस तरह से का माहौल है, तो मैं भी उसमें एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाह रही थी कि मैं भी अपने देश में संदेश पहुंचाऊं कि हम लोग एक हैं। ऐसा लगता नहीं कि जो धर्म का हिंदू मुसलमान को ऐसे धीरे धीरे हम एकदम नॉर्मल होते चले गए। ऐसा लगा कि हम अपने किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ उसके बाद। मटर पुलाव बनाया है और चिकन कौरमा और मटन। क्या बात है, क्या बात है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। पहले क्या ऐसा लग रहा था कि इतना अपनापन, इतना प्यार छुपा है उस हिचकिचाहट के पीछे? वो इसलिए क्योंकि हम कई चीजों को आंख बंद करके मानते रहते हैं। हम अपने आप को सवाल करने का मौका ही नहीं देते। हमारी अपनी खुद की सोच बरसों से चली आ रही धारणाओं के नीचे दब जाती है। चाय पी जा रही है, कुछ चुड़िया दबाई जा रहे हैं, पेस्ट्रीज भी खाए जाएंगे, अब बातें खूब हो रही। अच्छी शुरुआत है। इसी से थोड़ी बहुत उम्मीद जागती है मन में कि हम हर चीज़ पे धर्म मजहब थोपना बंद करें। खाने पे तो बिल्कुल ना थोपे। आपको जो अच्छा लगता है आप खाइए, उसमें हिंदू मुस्लिम मत ढूंढिए प्लीज। बच्चा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, होता तो बच्चा ही है ना, होते तो बच्चे वाले अरमान ही है ना। तो बच्चा कुछ सपने लेकर पैदा होता है, वो सपने धर्म के हिसाब से मुख्तलिफ नहीं होते हैं। शायद हमसे ज्यादा
ये बच्चे इस बात को समझ रहे हैं या समझते हैं? मुझे ये पता था कि मुस्लिम्स नॉनवेज ही खाते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग तो रोज़ का खाना है आपका। उन्होंने बोला नहीं, हम कभी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसे बनता है हमारे यहाँ। हम सब्जी, रोटी, दाल, चावल नॉर्मल हम यही खाते हैं खाना। तो मुझे ये चीज़ एक अलग लगी। हरी सब्जियां हमारे यहाँ अक्सर बनती है, अक्सर कि मैं तो मुझे हमेशा हरी सब्जियां ज़्यादा बनती हैं मेरे यहाँ। तो एक महीने में एक बार गोश्त बनता है। तो जब हमने उनको बताया तो वो एकदम शॉक थे कि इस तरह से भी होता है, कि मतलब ऐसा तो हम लोगों को सुनाया जाता है लेकिन जबकि आपके धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। कल अपनी नानी के घर की याद आई, तो मैंने इतना खाया, इतना अच्छा था, ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं लगा। कमाल है, कुछ ही घंटों में किस तरह से इन दोनों परिवार में प्यार बढ़ा है और सारी पुरानी धारणाओं को इन्होंने गलत साबित कर दिया। शायद आज के बाद ये जब भी किसी दूसरे धर्म या तबके के व्यक्ति से मिलेंगे तो उन्हें वो हिचकिचाहट नहीं होगी। अंदर आने से पहले कुछ सोच रही थी, लेकिन अभी खाने पे टूटने से पहले कुछ नहीं सोच रही है, बस खाए जा रही है। अच्छा ही है, खाने से मोहब्बत बढ़ती है ना। हाँ, देखिए आप भी ज़्यादा मत सोचिए, इस प्रयास का हिस्सा बनिए। मेरे घर आके तो देखो, किसी को बुलाइए अपने घर या खुद जाइए, मोहब्बत बांटिए, बस और क्या। लेकिन इससे पहले कि ये खमीरी रोटी या कोरमा पूरा ख़त्म कर दें, मैं भी जाके थोड़ा मोहब्बत बांट के आता हूँ। फरीदा जी, मैं भी ज़रा आपके कोरमे का थोड़ा बहुत मतलब चखी नहीं, मैं देख रहा था कि आप लोग दबाए जा रहे पूछ भी नहीं रहे एक बार, तो मुझे लगा कि हैं नल्ली पुकार रही थी बड़ी देर से, तो मैंने कहा कि चलो। कुछ तत्व है जो समाज में प्यार और सद्भावना नहीं चाहते, क्योंकि शायद इसी में उनका फायदा है। ऐसे लोग हर वक्त धर्म और जातियों में दरार डालने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हमें समाज को, इंसान को इस नफरत और जहर से बाहर लाना है। ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है, और इसके लिए हमें मेरे घर आके देखो जैसे प्रयास करते रहने पड़ेंगे। हमारी तो यही कोशिश है, हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। जितने परिवार इस प्रयास में जुड़ेंगे उतनी ही जागरूकता फैलेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। फिर जुड़िए ना, मेरे घर आके तो देखो।